हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आयुष एजुकेशन गाइड। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी का पेपर जो 2024 में आया था। कैसे 2024 का पेपर हम बच्चों को सॉल्व करा के 2025 में हिंदी का टॉपर बनाने वाले हैं। तो बच्चे आप सब तैयार हो जाइए, जुड़िए हमारे इस नए प्लेटफॉर्म से। तो शुरू करने वाले हैं हम 2024 का DI मॉडल 302। तो बच्चों, ये पेपर जो है हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ये पेपर फिक्स है, गारंटी हमारी कि 2025 में इस पेपर से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा और जिससे हमारे बच्चे हिंदी में 97, 98, 99 ला सकें। तो ये जिस बच्चे का हमारे पेपर है उसका हिंदी में नंबर 97 है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12 के DI मॉडल का पेपर। तो बच्चों, शुरू करते हैं पेपर अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम पुस्तक किसको माना है। तो अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो उन्होंने चंद्रचंद वर्णन की महिमा को अपनी प्रथम पुस्तक माना है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो बच्चों, अगर हम आपको बता दें कि ये मेरी असफलताएं की विधा ना नाटक है ना कहानी है, इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हम बात करें कि गुलाब राय की मेरी असफलताएं, तो ये रही एक आत्मकथा है, जिसके हिसाब से ये यूपी बोर्ड वाले ने क्वेश्चन गलत दे दिया। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। अगर हम इसकी बात करें तो बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका हमारे बच्चे का ये क्वेश्चन सही है, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्यागपत्र, रंगभूमि, पुनर्वा, तट की खोज। तो बच्चों, इसका आंसर है पुनर्वा। तो हम शुरू करने वाले हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है माटी हो गई सोना। बच्चों, इसका प्यारा सा आंसर है माटी हो गई सोना। तो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, हाँ तो शुरू करिए। दूसरा क्वेश्चन, भरतेंदु युगीन कवि हैं। तो बच्चों, इसका प्यारा सा आंसर है प्रेमघन। ठीक, तो प्रेमघन है जो इसके कवि हैं। ओंकार काव्य के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पन्त, सच्चिदानंद हीरानंद व सैनज्ञ रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चे, हम आपको बता दें कि इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, त्रिलोचन नहीं है, नागार्जुन नहीं है। इसका प्यारा सा आंसर है शमशेर सिंह बहादुर। तो फिर आइए, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तार सप्तक, तो इसका आंसर ये नहीं है, 1941 भी नहीं है, 1951। इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा। तो आइए हम देखते हैं, पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता। पल्लव से उद्धृत कविता के रचयिता, इसका क्वेश्चन पहला है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, इसका प्यारा सा आंसर होगा, न ये होगा न ये होगा, जयशंकर प्रसाद भी नहीं होंगे, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो दिए गए पद्यांश के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अशोक का जो सम्मान। हाँ बच्चों, अगर हम आपको बता दें कि जो चैप्टर है अशोक का फूल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत चांसेस होते हैं गद्यांश आने के। तो आप इस चैप्टर को ना छोड़िएगा। ये चैप्टर गद्यांश के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछे गए हैं, 2022 में पूछे गए हैं, 2021 में पूछे गए हैं, 2020 में पूछे गए हैं, लगातार इससे क्वेश्चन आता रहा है। तो आप इस चैप्टर को तो इस चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है, हाँ, तो आप इसको छोड़ के ना आए। तो डायरेक्ट इसमें आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। 10 नंबर, जो बच्चा इसको पढ़ेगा उसको 10 नंबर तुरंत खट्टे से मिल जाएंगे। तो ये रहा, मेरे प्यारे नौ जलस से कंज नेत्र वाले। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर फिक्स है। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये चैप्टर 2025 में फिक्स, 2025 के पेपर में किसी न किसी 2 सेट में आने वाला है। तो आप जितने भी प्यारे बच्चे हैं, ये जितना मैं बता रहा हूँ, इसको आप 2025 के पेपर के दृष्टिकोण से आप पूरा तैयार कर लीजिए। अगर ये पेपर ना फंसा तो ये मेरी गारंटी है कि 2025 के मॉडल के 4 सीटों में या 2 सीटों में ये क्वेश्चन आने वाला है। इसके साथ कहाँ गया, इसके साथ ये 10 नंबर हमें गद्यांश से, 10 नंबर हमें पद्यांश से, टोटल हमको मिलने वाले हैं दोनों गद्यांश पद्यांश मिला के 20 नंबर। तो जो भी बच्चा गद्यांश के 2-3 चैप्टर अच्छे से
पद्यांश के 2-3 चैप्टर अच्छे से पढ़ा रहेगा, उसका श्योर है कि 20 नंबर में वो 18 नंबर 19 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, फिक्स है उसका 18-19 नंबर आ जाएगा आराम से। तो ये इसके बाद कहाँ जीवन परिचय। अगर जीवन परिचय की बात करते हैं हम, तो जीवन परिचय के दृष्टिकोण से जीवन परिचय तो एक ऐसा ऑप्शन रहा है जिसमें बच्चे नंबर बूस्ट करते हैं। नंबर बूस्ट करने के साथ साथ ये आपके स्कोर को भी बढ़ाता है। तो इसमें जो सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण है, हरिशंकर परसाई हर साल पूछे जा रहे हैं। तो 6 सेट 7 सेट पेपर बनता है, तो 3 सेट में इनका क्वेश्चन फिक्स है। आप इसको एक याद करके रखिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जहाँ तक है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अगर हम पद्यांश में बात करते हैं तो पद्यांश में हमारे मैथिली शरण गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और रामधारी सिंह दिनकर, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसमें आपके 5 नंबर 10 नंबर, अगर आप इन दोनों को कोई भी आप तो 5 लेखकों का 3 लेखक तैयार कर लिए 2 का भी, तो आपके ये 10 नंबर फंस जाएंगे आराम से। पंचलाइट कहानी की बात ही ना करिए, 2 कहानियाँ पढ़ ली, पंचलाइट या बहादुर, 2 में से एक, आपका 5 नंबर क्लियर। और उसके बाद खंडकाव्य की बात करें तो आप अपना खंडकाव्य आप अपने ज़िले के अनुसार खंडकाव्य अपना तैयार करिए। और उसके बाद क्या रहा, ये रहा आपका संस्कृत में ये चैप्टर भारतीय संस्कृत महत्वम, ये चैप्टर जो है 10 नंबर 7 नंबर स्कोरिंग वाला है। तो 2 नंबर इसके संदर्भ में मिलते हैं हमको, और इसका अनुवाद करने पे 7 नंबर मिलते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, ये हिंदी के 3-4 संस्कृत के 3-4 ही चैप्टर हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। श्योर है इन्हीं 3-4, एक ये पहला चैप्टर रहा, इसी में एक मदन मना मालवीय है शायद, उसमें से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, और उसके बाद 7 नंबर, ये तो फ्री का यूपी बोर्ड वाले, इसको फिर जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटा सा हेतु सर्व विद्यान धर्मस्य चा संचया। जिस प्रकार जल में बूंद बूंद गिरने से जल का घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार थोड़े थोड़े ज्ञान से ठीक उसी प्रकार सर्व विद्या धन और धर्म और धन दोनों का संचय होता है। हाँ, इसको आप तैयार कर लीजिए, मुझे पढ़ाए बहुत दिन हो गए। हाँ, इसमें 2 नंबर के लोकोक्तियों और मुहावरे, 2 नंबर हर बार का वर्षा जब कृषि सुनाने, अधजल गगरी छलकत जाए, आग बबूला होना, आसमान का टूटना, ये सब आप तैयार कर लेंगे। 2 नंबर इससे आपके फिक्स हैं। अपठित गद्यांश वाला ऑप्शन है, ये इस बार से नया आया है 5 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए तो बच्चे इसको तैयार करें। हाँ, 5 नंबर कम नहीं होता, 5 नंबर बहुत होता है, 1% आपके बनेंगे इसमें। अम्ब और अम्बु, माता और पानी, ये 2 नंबर के लिए ये नए आए हैं। भवन और भुवन, घर और संसार। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द का पर्यायवाची, मित्र, दोस्त या कुछ भी जो आपको आए लिख लीजिए। जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत, कम बोलने वाला, मितभाषी। और क्या रहा, किन्हीं दो पुत्री पराया धन होती हैं भैया, इसको होती हैं, ये फ्री का नंबर है आपका। पुत्री पराया धन होती हैं, तुम मेरे को पुस्तक दे दो, मैंने इस लड़की को पढ़ाया है। करुण रस, शांत रस, श्लेष, उत्प्रेक्षा, चौपाई, छंद, ये इतना ही तैयार करिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। छात्रावास की जीवन शैली को अपने पत्र जो आपको लिखना है, एक डीएम को पत्र लिखना, एक साफ सफाई, इसमें से आपका 2025 में पेपर फंस जाएगा। अब बात करें निबंध, 9 नंबर का हमारा निबंध आता है। निबंध मैं आपको 4 टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर उस 4 टॉपिक में आप निबंध तैयार कर लिए तो आपका 9 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। 9 नंबर रहा जैसे भारत में कृषि क्रांति, तो ये थोड़ा जो टॉपिक है थोड़ा ओल्ड हो गया है, अभी ये 2025 में इसके पूछे जाने के चांसेस कम हैं। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हम हैं और उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ देगा। ये रहा एक विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। और विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये भी देगा। और जैसे 2024 के पेपर में करंट का आपका देने वाला है, जैसे जो टॉपिक चलते रहेंगे करंट में, उसके लिए हम वीडियो लाएंगे कि निबंध के लिए कौन से हॉट टॉपिक्स आने वाले हैं, उसकी हम वीडियो लेके आएंगे। निबंध कैसे लिखा जाता है उसको हम लेके आएंगे, जिससे हमारे बच्चे परेशान ना हों। और एक बहुत प्यारा सा निबंध पूछा जाता है हमारे, क्या नाम है उसका,
हमारे जीवन में विद्यालय का महत्व, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं इस सेट को तैयार करें, इस सेट को तैयार करने के बाद अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोर से लगाए रहें, जिससे 2024 का जो पेपर आने वाला है 2025 का, उसमें आपके 97, 98, 99 नंबर रहें। हाँ, और जितना मैंने बताया है ये सेम पेपर आपको मिलेगा देखने को 2025 में। तो 2025 में ये पेपर जान लीजिए आपको छपा है, पूरा आप तैयार करिए अच्छे से। चलिए मिलते हैं फिर आपको किसी नए वीडियो में। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इस बार आपको कौन सा वीडियो चाहिए। तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं भाइयों, फिर मिलेंगे किसी न किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।